नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा एफपीओ के माध्यम से देश भर के किसान एक दूसरे को दे सकेंगे ऑर्डर। उत्तराखंड के मोटे अनाजों को खरीदेगी एसएसबी, सीमांत के किसानों को मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही जारी, 1220 सड़कें बाधित, 7442 करोड़ का हुआ नुकसान। किसानों के लिए अच्छी खबर, पॉली हाउस पर मिलेगी 80% तक छूट, जल्द करें अप्लाई। दिल्ली में कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बारिश, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष आमंत्रण पर दिल्ली बुलाए गए देश के 216 किसानों के लिए टी सेरेमनी आयोजित की। इस दौरान देश भर के 216 किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर के छोटे किसानों को एफपीओ के माध्यम से एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को एकजुट होकर किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए, ताकि किसानों को अपने उत्पादन बेचने में कोई परेशानी न हो। इस दौरान कई किसान उत्पादक संगठनों को दूसरे उत्पादक संगठनों ने ऑर्डर भी दिए। वे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के 16 किसान उत्पादक संगठनों के 23 प्रतिनिधियों ने विशेष बुराई पर हिस्सा लिया। वही हिमाचल प्रदेश किसान उत्पादक संगठनों के 23 प्रतिनिधि 14 अगस्त को नेशनल वॉर मेमोरियल का विजिट करने के बाद 15 अगस्त को सुबह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश में इन दिनों मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने और उनका ज्यादा उपयोग करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील भी मोटे अनाजों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो मोटे अनाज जैसे मड़वा, जवार, बाजरा, चना आदि चीजों की डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है। अगर किसान इन चीजों की व्यापक रूप से खेती करे तो ये उनकी आजीविका को निश्चित रूप से बढ़ा सकता है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो यहाँ सिंचाई के सीमित साधन ही है जो मोटे अनाज की फसल के लिए उपयुक्त है, और अब मोटे अनाजों का बाजरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों की उनकी फसल के काफी अच्छे दाम भी मिलने जा रहे हैं। पूरे देश में इन दिनों मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने और उनका ज्यादा उपयोग करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। वही अगर किसान भाइयों इन चीजों की व्यापक रूप से खेती करे तो ये उनकी आजीविका को निश्चित रूप से बढ़ा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। कोई राज्यों में आई इस आपदा से पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सीपीआईएम ने प्रधानमंत्री से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, ताकि प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर राहत राशि उपलब्ध हो और हिमाचल एक बार फिर पटरी पर लौट सके। वही मीडिया से बातचीत करते हुए सीआईएम के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8000 से अधिक का नुकसान आंका गया है। इस आपदा में 260 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने बताया कि 1400 से अधिक मकान ध्वस्त हुए हैं। कोई 8000 के करीब मकानों को नुकसान हुआ है। वही हिमाचल प्रदेश का मुख्य पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। संपर्क मार्ग, नेशनल हाईवे ठप होकर रह गए हैं। किसान बागवान अपनी नकदी फसल मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों और बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही हिमाचल प्रदेश में अब तक 7442 करोड़ का नुकसान हो चुका है और कुल 327 लोगों की जान भी जा चुकी है। वह 12 से 14 अगस्त के दौरान 60 लोगों की जान गई। वह प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। वही सड़कों पर पहाड़ियों से मलबा आया है और बहुत जगहों पर सड़कें धंस गई है। वे मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा में लोगों को एहतियात के तौर पर नदी, नालों और खड्डों से दूर रहने को कहा गया है। बाधित 1220 सड़कों को यातायात के लिए खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि रोज 605 सड़कों को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया और आज 361 सड़कों को खोल दिया जाएगा। वहीं हिमाचल में अभी भी लोग आपदा से हालत खराब है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार किसानों की आर्थिक मजबूत करने के लिए तमाम योजनाएं निकाल रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके। वही प्रदेश में किसानों को पॉली हाउस निर्माण में 80% तक की छूट के साथ उसमें फल सब्जी सहित अन्य उत्पाद लगाने पर भी 80% की छूट दी जा रही है, जिसके लिए उद्यान विभाग ने जमीन के कुछ मानक भी तय किए हुए हैं। यही नहीं, पॉली हाउस निर्माण में 80% की छूट के साथ और सब्जी सहित अन्य उत्पादन पर भी 80% छूट दी जा रही है। यदि आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं और उत्तराखंड पॉली हाउस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए जमीन की शर्त पड़ी। वही किसानों के पास
पॉली हाउस लगाने और उनकी खुद की जमीन होनी चाहिए। वही उत्तराखंड सरकार अब हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को भी बागवानी और रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करने के लिए एहतियाती बरत रही है। जिला बागवानी अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस योजना के तहत युवाओं और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को 80% अनुदान के तहत पॉली हाउस लगाने के साथ साथ प्लांटिंग मटेरियल पर भी 80% की छूट देने जा रही है, जिससे लोग अधिक से अधिक पॉली हाउस के माध्यम से फल, सब्जी और फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस लगाने का प्रोत्साहित किया जा रहा है और पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए 50 वर्ग मीटर से लेकर 50 वर्ग मीटर तक, जबकि तराई के किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर की भूमि की उपलब्धता वाले पॉली हाउस लगा सकते हैं। योजना के तहत किसान अपने पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी, फल और फूलों की खेती कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वह उत्तराखंड के किसान उत्तराखंड पॉली हाउस स्कीम 2023 के तहत उत्तराखंड पॉली हाउस योजना की आधिकारिक वेबसाइट shm.uk.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वह 16 अगस्त के मध्य भारत में वर्षा गतिविधि में धीरे धीरे वृद्धि होगी। वही विभाग के अनुसार देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR के लोगों को आज उमस भरी गर्मी से परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 17 से 18 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी है। इससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह शामिल है। वही उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, माहे, केरल, कर्नाटक, कराईकल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसान साथियों, कृषि जागरण दिसंबर में मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया का आयोजन कर रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल शुरू हो चुका है। अगर आप भी मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।